बहुधा भारत में जो कार्यक्रम होते हैं, चाहे वो कविता के हों, चाहे वो नागरिक संबोधन के हों या संस्कृतिकरण के हों, उनमें लोगों की संख्या औसत के आधार पर 2-3 हज़ार होती है। लेकिन आज इस परिवार के दालान में हम 150-200 लोग हैं, लेकिन सुनने वाले की उपस्थिति संख्या से महत्व नहीं रखती, उसके घनत्व से महत्व रखती है। जब इस परिसर में यहाँ की संसदीय प्रणाली के महत्वपूर्ण लोग हैं, धर्म जगत के मानक लोग हैं, व्यापार जगत के मानक लोग हैं, तो मुझे लगता है कि अगर मैं बोल रहा हूँ और आप सुन रहे हैं, या आप बोल रहे हैं और मैं सुन रहा हूँ, तो अगले 2-2.5 घंटे में एक तरह से पूरी प्रकृति सुनेगी और पूरी प्रकृति कहेगी। कवि की आयु नहीं होती। जयंति ते सुकृतना रस सिद्धा कवीश्वरा नास्ति येषां यशः काये जरा मरणजम यम। उन कवियों की जय हो जो मृत्यु और बुढ़ापे की बात से बाहर निकल आए हैं। 2-3 वर्षों पहले जब मैंने पहली बार नए चयनित IAS IPS अधिकारियों के सामने अचानक एक मोटिवेशनल मुझे 1 घंटे का भाषण देना था जबलपुर में, तो मैं राम के माध्यम से बोल गया और वो काफी चर्चित हो गया। उसके बाद धर्म जगत के लोगों ने, अन्य लोगों ने ये कहना शुरू किया कि वैज्ञानिक व्याख्याओं के साथ मुझे बोलना चाहिए। इस चर्चा का प्रारंभ क्यों हुआ? इस चर्चा का प्रारंभ इसलिए हुआ कि हम सब ने अपने बच्चों को, जैसे किरण जी नानी हुई तो उन्होंने नानी की दृष्टि से देखा कि अपनी देवती को कौन सी कहानी सुनाई जा सकती है। मैं पिता हुआ तो मैंने पिता की दृष्टि से देखा। और जो लोग यहाँ पिता नहीं हैं, वो बिना पिता हुए समझ नहीं सकते कि पिता होना क्या है। मैं भी नहीं समझता। जब मैं कार्यक्रम में जाता था और रात को देर वाली ट्रेन पकड़ के, बस पकड़ के लौटता था और 11 बजे मेरे पिताजी बरामदे में चहलकदमी करते थे और घड़ी देखकर पूछते थे आधा घंटे लेट कैसे हो गए, तो मुझे बड़ा गुस्सा आता था। मैं कहता था मैं आ ही जाऊंगा, इसमें इतनी बेचैन होने की क्या जरूरत है। लेकिन मैं बड़ा हुआ तो मुझे पता चला कि अनुभवों की पाठशाला में युवा होकर हम पिता का दर्द समझे हैं, पिता होकर। भगवान ने पहले हमें ऊपर उठाने की कोशिश की। आप ये मान के चलिए कि एक आदमी छत पर खड़ा हुआ है, वो छत से प्रकृति देख रहा है, उसे बहुत अच्छी लग रही है। आप नीचे हैं गंदगी में और वो आपसे बार बार कहता है ऊपर आ जाओ, ऊपर आ जाओ। पर नीचे बहुत सारे लोग हैं, नीचे गुरुत्वाकर्षण बोध है, पैसे का है, लोकप्रियता का है, यश का है, रस का है। हम ऊपर नहीं चढ़ पाते। ऊपर से नीचे उतरने की जो सीढ़ी होती है उसे संस्कृत में अवतरणिका कहा जाता है। यानी कि जो ऊपर से नीचे उतरे हमसे मिलने के लिए भगवान होकर भी, वो अवतार कहलाता है, वो हमारा ईश्वर कहलाता है। हम अक्सर कहते हैं कि भगवान नहीं है। हमारे निजी जीवन में ऐसी कई घटनाएं होती हैं कि भगवान नहीं। मैं एक कस्बे में रहता था, हमारे पड़ोस में एक चाची रहती थी, तो वो बड़ी पूजा पाठी थी, बहुत पूजा करती थी और उनके बहुत प्रयासों के, बहुत शोध के बाद 3-4 पुत्रियां होने के बाद एक पुत्र हुआ। पुत्र की लालसा भारतीय चिंतना के जड़ में है। पुम नामक नरकस्य त्रायते इति पुत्र, जो नरक से तारण देगा वो पुत्र। हालांकि नरक का कारण भी बनता है कई बार तो उनका बेटा हुआ, बड़ी बधाई हो। और वह छोटे से बुखार में 3 महीने बाद दिवंगत हो गया। तो मैंने देखा कि उस महिला ने राम के और कृष्ण के जितने विग्रह रखे हुए थे सब गालियां देकर बाहर फेंके कि तू नहीं है। यानी कि नहीं है, इस पर तो हम बहुत बार चर्चा करते हैं। आप में से अक्सर लोग चर्चा करते हैं, है भी या क्या नहीं है, लगता तो नहीं है। और जिस समय आप उस भगवान के सामने झुक रहे होते हैं, उस समय भी संशय होता है कि ये है कि नहीं है। वैसे ही तो नहीं झुक रहा हूं, लेकिन अवतार जब आता है तब हम ईश्वर में भरोसा करते हैं। ज्ञान बड़ा बोझ का काम है। मैं कई कार्यक्रमों में जाता हूं, सामने ऐसा मुख्य अतिथि बिठा देते हैं जिसको देख के ही लगता है कि पुण्यतिथि के दिन पैदा हो। ऐसा नहीं है कि जो कराने वाला है आज इस सभा को, उनके जीवन में चुनौतियां नहीं होगी।
और ऐसा नहीं है कि जो बोलने वाला है उसके जीवन में चुनौती नहीं होती, लेकिन जीवन प्रतिपल आनंद हो, यही जीवन की सार्थकता है, क्योंकि अगला पल किसे पता है। महाकवि गोपाल दास नीरज ने कहा, मित्रों हर पल को जियो अंतिम पल ही मान। अंतिम पल है कौन सा का है जान। जीवन पर जीने की तैयारी में जीवन कट जाता। जिन्होंने राम पर लिखा उनकी जिव्या, उनकी वाणी ही सार्थक थी। राम को सबने अपनी अपनी दृष्टि से देखा, मां ने अपनी नजर से देखा, पिता ने अपनी नजर से देखा, भाइयों ने अपनी नजर से देखा, और इसीलिए राम अपने अपने हैं। मैंने 4 पंक्तियां लिखी और मुझे लगता है यहां से जीवन मेरा कहने सुनने में सार्थक हो कि मनुष्यता का सबसे बड़ा सपना है राम। मानवता की खुली आंख के सबसे सुंदर सपने राम। मानवता की खुली आंख के सबसे सुंदर सपने राम। हमारे यहाँ हम कवि सम्मेलन में यह प्रयोग करते हैं, कोई लाइन एक बार बोलते हैं, 2 बार बोलते हैं। जब सब नहीं गाते तो हम यही कहते हैं कि जब तक सब नहीं गाओगे रात भर यही गाओगे। मानवता की खुली आंख के सबसे सुंदर सपने राम। मानवता की खुली आंख के सबसे सुंदर सपने राम। जिव्या वाणी अर्थवती हो गई, लगी जब जपने राम। जिव्या वाणी अर्थवती हो गई, लगी जब जपने राम। मानवता की मात पिता गुरुजन परिजन ने अपने अपने देखे थे। मात पिता गुरुजन परिजन ने अपने अपने देखे थे। दुनिया भर ने देखे अपने 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 राम। दुनिया भर ने देखे अपने 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 राम। अपने 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 गाइए। मानवता की खुली आंख के सबसे सुंदर राम के होने के बाद की जो परंपरा है वो भी राम ही है। राम विष्णु की 8 कलाओं के साथ पृथ्वी पर आए, कृष्ण 16 कलाओं के साथ। राम जब मिथिला गए थे, बिहार से संबंध है अनिल जी का, तो त्रैलोक्य के स्वामी को पटरे पर बिठाकर फेरों के टाइम में मिथिला की औरतों ने गाली सुनाई। मैं समस्तीपुर गया तो मैंने कहा, बिहारी हो तुम्हारा बड़ा भाग्य है, जिसकी एक कृपा के लिए पूरी दुनिया मरती है, उसे बैठ के तुमने गालियां सुनाई। मिथिला की औरतें बोली कि लाला तुम बड़ी अच्छी जगह से आए हो, दुनिया भर में बालक कैसे कैसे होते, तुम्हारे खीर खा के हो गए। लेकिन लक्ष्मण भी यूपी के थे, उत्तर प्रदेश के, और कुछ ना कर सकते थे, उत्तर तो दे ही सकते थे। उन्होंने कहा चलो हमारे यहाँ खीर खा के तो पैदा हुए, तुम्हारे तो जमीन में उग गई। तो सूरदास के हो, मीरा के हो, सबके राम है। मानवता की खुली आंख के सबसे सुंदर सपने राम। मानवता की खुली आंख के
तुलसी कंबन के अपने 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 राम वाल्मीकि तुलसी कंबन के अपने 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 मानवता की खुली आँख के सबसे सुंदर सपने राम अपने 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 राम। परशुराम से राम होने में केवल एक अंतर है, हाथ का परशु छोड़ना पड़ता है। राम एक समुच्चय है इन सबके गुणों का। जैसे उनके पूर्वज हैं हरिश्चंद्र, उनको स्वप्न आया कि उन्होंने सब दान कर दिया, तो उन्होंने सपने के कारण ही सब दान कर दिया। कई लोगों ने दान को ही सपना समझ रखा है। उनके एक पूर्वज है दिलीप, जो गौरक्षक हैं, गौ के लिए अपना शरीर दान देने को तैयार है। उनमें गौ के प्रति प्रेम है। विप्रधेनु हित सुर संत हित लीन मनुज अवतार, कि मैंने देवों के लिए, विप्र के लिए, इनके लिए मैंने अवतार लिया है। भगीरथ के लक्ष्य पर एकाग्र है। मैं गया था वहां हरिशिला, हर्षिल, तो मैं गंगोत्री नहीं रुका, मैं हरिशिला पर रुका। वो बीच में एक बड़ी चट्टान फंसी हुई है, वहां बैठकर राहुल शंकरत्यायन भी वहां गए हैं। एक कुटिया बनी हुई, उसमें मैं रहा 3 रात। तो वहां बैठकर उन्होंने पुकारा गंगा को और गंगा पृथ्वी पर आई। उनमें भगीरथ की तरह लक्ष्य पर अडिग रहने का साहस भी। विक्रमार्जित सत्वस्य स्वयमेव मृगेंद्रता, उन्होंने वो मृगेंद्रता जो पाई है वो अपने विक्रम से पाई। मेरे होने की महत्ता क्या है, आपके होने की महत्ता क्या है, ये इस बात से मत तय करिए कि आपका बैलेंस क्या है, आपकी लोकप्रियता क्या है, आपका नेटवर्क क्या है। इस बात से इस बात का आकलन करिए कि भगवान न करे, ईश्वर न करे, मैं इस क्षण ना रहूं तो मेरे बाद मेरी पृथ्वी की मान्यता है। दुनिया मेरे बारे में कैसा सोच रही है, मेरा परिवार मेरे बारे में कैसा सोच रहा है, मेरे मित्र मेरे बारे में कैसा सोच रहे हैं, मेरा देश मेरे बारे में कैसा सोच रहा है, मेरी जाति, मेरा धर्म, मेरी दुनिया मेरे बारे में कैसा सोच रही है। मनुष्य का जन्म महत्वपूर्ण नहीं है, उसकी मृत्यु महत्वपूर्ण। जो पीढ़ी अपने अतीत का आदर नहीं करती, उसे वर्तमान तो मार्ग देता ही नहीं है, भविष्य भी उसके लिए दरवाजे बंद कर देता है। राम से हर योद्धा ने सीखा, आजादी के सबसे बड़े योद्धा गांधी ने सीखा। इसलिए गांधी के जीवन में राम बहुत महत्वपूर्ण। उन्होंने वो सब प्रयोग किए जो राम ने किए। मैं कई बार सोचता हूं, हमारे शास्त्र में ये मान्यता दे दी गई कि अगर समुद्र पार कर लोगे तो धर्म नष्ट हो जाओगे। मैं आज इस बात को देख के बड़ा सम्मोहित होता हूं कि दुनिया के हर देश में हमारे धर्म के, हमारी संस्कृति के लोग बैठे हैं और बता रहे हैं। हमारे पड़ोस में बहुत अच्छे अच्छे लोग रहते हैं। वो सुबह 6 बजे उठते हैं, उसके बाद 6:30 बजे तक गुफा करते हैं, उसके बाद ध्यान करते हैं, उसके बाद अच्छा सा कपड़ा पहन के 9:30 बजे ऑफिस निकलते हैं, 6 बजे घर आ जाते हैं। तो शुरू में मेरी पत्नी भी कहती थी कितना अच्छा जीवन है इनका, टाइम पे आते हैं, टाइम पे जाते हैं। तो मैंने कहा जीवन इनका ऐसा ही होगा कि टाइम पे आए थे, टाइम पे गए। और मैं इस कोशिश में हूं कि जाने के बाद भी रह जाऊं। पैगंबरों से जमीनें वफा नहीं करती, पैगंबरों से, पैगंबरों से जमीनें वफा नहीं करती। हम ऐसे कौन खुदा थे जो अपने घर में। नमाज पढ़ते हुए अकबर के सामने मान सिंह चुपचाप आकर खड़े हो गए। नमाज पढ़ने के बाद मान सिंह से अकबर ने कहा, कहो सूरमा उदास क्यों हो? तो मान सिंह ने सिर झुकाकर कहा कि हुजूर, आपके लिए एक अच्छी और मेरे लिए बुरी खबर है। तो उसने कहा कि ऐसी कौन सी खबर है जो तेरे लिए बुरी और मेरे लिए अच्छी, हम दोनों तो एक साथ हैं। तो उन्होंने कहा कि आपका दुश्मन महाराणा प्रताप नहीं रहा, मेरा भाई प्रताप नहीं रहा। बादशाह की आंखों से आंसू छलक गए और बादशाह ने खाना छोड़ दिया। महारानी ने कहा कि खाना आप क्यों नहीं खा रहे जिले सुना? उसने कहा वो दुश्मन था पर था तो मर्द का बच्चा।
की बात कहें तो मुझे लगता है हमारी पूरी सांस्कृतिक सोच के ऊपर चाटा है? हमारे बच्चों को डिप्रेशन होगा, पत्थर तोड़ के पानी पीने वाले देश के लोगों को डिप्रेशन होगा, प्रसूति के लिए जाती हुई एक गांव के, एक दलित के, एक बहुत पिछड़े आदिवासी की पत्नी गिर गई एक पत्थर पर, पर्वत पर। उसने हथौड़ा छेनी उठाया और कहा कि अब किसी का प्यार नहीं मरेगा, और पर्वत के बीच में से रास्ता निकाल दिया उस दशरथ मांझी को प्यार के लिए। पहले हाथ देखते थे ना, मेरी दादी देखती थी, प्रभात कर दर्शनम, है ना? अरे वाह, क्या बात है, यहाँ भी आपको रह के याद है, इतने बड़े पद पर रहकर कराग्रे वसते लक्ष्मी, कराग्रे इसी से तो गिनते हैं 1 2 3 4। तो प्रभाते कर दर्शनम, कर देखने चाहिए। पुरुषार्थ एकात्म पराक्रम है। 5 फुट 4 इंच का रमेश तेंदुलकर का लड़का भारत की विजय का प्रतिमान, भारत के गौरव का प्रतिमान क्यों बन जाता है? क्योंकि उसके पुरुषार्थ में बहाना नहीं है। वो मेलबोर्न में खड़ा है हाथी जैसे शरीर वाले मैल्कम मैगरा के सामने, वो हेनरी ओलंगा के सामने खड़ा है, वो शातिर दिमाग वाले शेन वॉर्न के सामने खड़ा है, वो अहंकारी शोएब अख्तर के सामने खड़ा है, लेकिन वो जो अकेला खड़ा है तो भारत खड़ा है। और जब वो छक्का मारता है तो 125 करोड़ लोग उसके साथ खड़े होते हैं। काम कस्टोडियन है, ओनर नहीं है। मेवाड़ के राजा अपने आप को राजा नहीं लिखते, वो लिखते दीवान, मुनीम। वो कहते राजा तो एक लिंग है, हम उसके दीवान हैं। बेसिकली आप भगवान की डीलरशिप ठीक से निभा रहे हो। जिस दिन निभानी बंद कर दोगे, ऊपर वाला देना बंद कर देगा। सिकंदर वस्तु का चेला और चंद्रगुप्त हमारे तक्षशिला के एक सहायक आचार्य, एक असिस्टेंट प्रोफेसर का चेला था। प्रोफेसर भी नहीं थे, वाइस चांसलर भी नहीं थे, वो सामान्य टीचर थे, चाणक्य उनका चेला था। लंदन में बैठे हुए भारतीयों, ये लड़ाई 2 राजाओं और 2 सेनाओं के बीच नहीं, ये लड़ाई विश्व के 2 महानतम गुरुओं के बीच हुई, जिसमें अरस्तु की पराजय हुई और भारतीय गुरु चाणक्य की विजय। राम रावण का युद्ध सेनाओं का युद्ध नहीं है, बंदरों का, राक्षसों का क्या मुकाबला, ये नायकों का युद्ध है। एक तरफ रावण है और एक तरफ राम है, दोनों नायक अलग अलग हैं। क्योंकि ध्यान रखिए, अगर इंजन अच्छा है तो डिब्बा कैसा भी हो चलेगा। संगठन वो जीतता है, नायक वो जीतता है जो अपने लोगों में आत्मविश्वास भरे की लड़ाई मेरी है। आखिरी उपनिवेश साउथ अफ्रीका जिस पर कब्जा था, वहां का एक कवि था बेंजामिन मुलाइजे, उसको जहर दिया था बोथा की सरकार ने, गोरी सरकार ने। उसने जहर पीते हुए, जहर पीने से पहले एक कविता लिखी थी, बाहर चर्चित हुई। उसने कहा, एथेंस वालों, तुम अब सुकरात को जहर से नहीं मार सकते, क्योंकि पूरा एथेंस ही सुकरात हो गया है। अगर करबला की लड़ाई में पानी न बख्शे जाने को लेकर मुझे कोई अच्छी ज्ञान मिलता है, मेरा शेर है कि जालिम का नाम मिट गया तारीख से, मगर हम राम पर चर्चा कर रहे हैं और हमारे साथ आमिर भाई और आमिर भाई बजा रहे हैं। जालिम का नाम मिट गया तारीख से, मगर वो याद रह गए जिन्हें पानी नहीं मिला। आखिर वो याद रहता है वो मोहम्मद का प्यारा नवासा जिसने सर्दी में गर्दन कटा दी, जो उपासना इबादत की राह में खुद को शहीद कर गया, जो पात्र महाभारत का सुयोधन है, उससे भी सीखने योग्य है जितनी सीख सको। उससे ये नहीं सीखना कि कुलवधु की साड़ी का चीर हरण कैसे करना, उसके कारण तो मरा ही है, अन्यथा उसका नाम दुर्योधन नहीं है, उसका नाम सुयोधन है। वो तो हार गया, इसलिए लोगों ने दुर्योधन कह दिया। इतिहास विजेताओं के हिसाब से लिखा जाता है। दुर्योधन पराजित था, इसलिए उसका नाम सुयोधन से दुर्योधन कर दिया गया। अन्यथा कौन बाप अपने बेटे का नाम दुशासन रखेगा? उनकी बहन एक सुशीला, उसका नाम रख दिया दुष्शला। ऐसा बोलता है कोई बाप अपनी बेटी का नाम दुष्चरित्रा रखेगा? लेकिन दुर्योधन महान योद्धा है, वो स्वधर्मी है। एक बार सोच लिया तो सोच लिया, अपने काम पर जो सोचा है उसी पर अड़िग रहता है, चाहे अच्छा है चाहे बुरा है। इसलिए दुर्योधन मरा तो सीधा स्वर्ग गया, पांडव संशय में रहते हैं।
इसलिए मरे तो पहले नरक गए, उसके बाद स्वर्ग गए। और देखिए कि हम लड़ मरे इस बात पर कि राम तुम्हारा है, राम मेरा है, ईसा इनका है, ईसा उनका है, मोहम्मद साहब उनके हैं, मोहम्मद साहब उनके हैं। दशमेश गुरु और दसों गुरुओं की परंपरा हिंदुओं की है कि मुसलमानों की है कि सिखों की है। हमारे यहाँ का एक कवि है शमशी मीनाई, 1950 का, सोशलिस्ट पार्टी से लोकसभा का चुनाव भी लड़े, लोहिया जी के दोस्त थे। उन्होंने राम पर एक कविता लिखी। उन्होंने लिखा, मैं राम पर लिखूं मेरी हिम्मत नहीं है कुछ। वो वही कह रहे हैं जो तुलसी कह रहे हैं, मैं राम पर लिखूं मेरी हिम्मत नहीं है कुछ, तुलसी ने वाल्मीकि ने छोड़ा नहीं है कुछ। नाना पुराण निगमागम संबंधम रामायण कुछ अन्यापि। वो वही कह रहे हैं, सीता ग्राम गुणग्राम पुण्यारण्य विहारिणो वंदे विशुद्ध विज्ञानम कवीश्वरम कपीश्वरम। शमशी मीनाई मुसलमान कवि कह रहा है, मेरे गांव का, मेरे उत्तर प्रदेश का, मेरे भारत का, मैं राम पर लिखूं मेरी हिम्मत नहीं है कुछ, तुलसी ने वाल्मीकि ने छोड़ा नहीं है कुछ। फिर ऐसा कोई खास का नंबर नहीं हुआ, लेकिन वतन की खाक से बाहर नहीं। मैं राम पर लिखूं मेरी हिम्मत नहीं है कुछ, मैं राम पर लिखूं मैं राम पर लिखूं मेरी हिम्मत नहीं है कुछ, मैं राम पर तुलसी ने वाल्मीकि ने छोड़ा नहीं है कुछ, तुलसी ने वाल्मीकि ने छोड़ा नहीं है कुछ। फिर ऐसा कोई खास कलमवर नहीं हूँ मैं, फिर ऐसा कोई खास कलमवर नहीं हूँ मैं, लेकिन वतन की खाक से बाहर नहीं हूँ मैं, लेकिन वतन की खाक से बाहर नहीं हूँ मैं। मैं राम पर लिखूं मेरी हिम्मत नहीं है कुछ, मैं राम पर लिखूं मेरी हिम्मत नहीं है कुछ। कोई पया में हक वो सब है मेरे लिए, कोई पया में हक वो सब है मेरे लिए, दुनिया का हर बुलंद अदब है मेरे लिए, दुनिया का हर बुलंद अदब है मेरे लिए। ओ राम जिसका नाम है जादू लिए हुए, ओ राम जिसका नाम है जादू लिए हुए, लीला है जिसकी ओम की खुशबू लिए हुए, लीला है जिसकी ओम की खुशबू लिए हुए। अवतार बन के आई थी गैरत शबाब की, अवतार बन के आई थी गैरत शबाब की, भारत में सबसे पहली किरण इनकलाब की, भारत में सबसे पहली किरण इनकलाब की, भारत में सबसे पहली किरण इनकलाब की। हर काम जिसका सच का परेरा ही बन गया, हर काम जिसका सच का परेरा ही बन गया। जहाँ जाइए वहाँ राम है। परसों नासिक गया था तो वहाँ गुरुदेव ने कहा कि वहाँ साहब आपको हम एक जगह घुमाने ले जाना चाहते हैं। मैंने क्या? बोले सीता माता की रसोई। मैंने कहा अच्छा चलो गए सीता माता की रसोई। वहाँ गए, चित्रकूट से आगे बोले सीता माता की रसोई। दक्षिण में द्रोणागिरी है, बोले सीता माता की रसोई। तो हमारे साथ जो हमारा मैनेजर यात्रा करता है मुझसे कह रहा ये चक्कर क्या है, हट गई सीता माता की रसोई। मैंने कहा ये कोई डिजाइनर की किचन में तो बनाया नहीं, उस भारतेश्वरी उस जगत जननी ने हिंदुस्तान के पत्थर पत्थर पर पैर रख के उसे पुण्य भूमि बनाया है, उसकी जगह जगह रसोई। हर गांव जिसका सच का परेरा ही बन गया, हर गांव जिसका सच का परेरा ही बन गया, वनवास जिंदगी का सवेरा ही बन गया, वनवास जिंदगी का सवेरा ही बन गया। एक कर्ज एक बात है हर खासो आम को, एक कर्ज एक बात है हर खासो आम को, एक कर्ज एक
कैसे कैसे सबक हमको राम से मिलते हैं, कैसे कैसे सबक हमको राम से। ऊंचा उठे तो फर्क न आए शऊर में, ऊंचा उठे तो फर्क न आए शऊर में। उमर बेचैन साहब का शेर है, मैं कई बड़े लोगों की नीचाई से वाकिफ हूं, और मैं तो 3-4 साल में वाकिफ हुआ। मैं कई बड़े लोगों की नीचाई से वाकिफ हूं, बहुत मुश्किल है दुनिया में बड़े होकर बड़ा होना। ऊंचा उठे तो फर्क न लाए शऊर में, ऊंचा उठे तो फर्क न आए शऊर में। कोई बढ़े न हद से ज्यादा गुरूर में, कोई बढ़े न हद से ज्यादा गुरूर में। जंगल में भी खिला तो रही फूल की महक, जंगल में भी खिला तो रही फूल की महक। गुदड़ी में रह के लाल की जाती नहीं चमक, गुदड़ी में रह के लाल की जाती नहीं चमक। दिल से कभी ये प्यार निकाला न जाएगा, दिल से कभी ये प्यार निकाला न जाएगा। माँ बाप का ख्याल भी टाला न जाएगा। माँ बाप का ख्याल भी टाला न जाएगा। नाम कैसे हैं, बेटे हैं तो कैसे हैं, पिता है तो कैसे हैं, पुत्र है तो कैसे हैं। ये ब्राह्मणों के घर में पैदा हुआ, सनातन संस्कार रहने वाला, तुम्हारा विश्वास नहीं है। ये मेरी छोटी बहन हमारे घर की बिटिया चित्रलेखा नहीं कह रही, ये शमशी मीनाई कह रहा है। इस तरह सुनेगा आप तो सुने। माँ बाप का ख्याल भी टाला न जाएगा, माँ बाप का ख्याल भी टाला न जाएगा। बेटा कैसा, बेटा वही जो बाप का फरमान मान ले, बेटा वही जो बाप का फरमान मान ले। शौहर वही जो लाज पे मरने की ठान ले, शौहर वही जो लाज पे मरने की ठान ले। और बाप वो जो बेटा को लवकुश बना सके, और बाप वो जो बेटों को लवकुश बना सके। उनको जगत में जीने के सब गुण सिखा सके, उनको जगत में जीने के सब गुण सिखा सके। ये दो लाइन सुनेगा। भाई जो चाहे भाई को तलवार की तरह, भाई जो चाहे भाई को तलवार की तरह। जर्नल जो रखे फौज को परिवार की तरह, जर्नल जो रखे फौज को परिवार की तरह। राजा वही गरीब से इंसाफ कर सके, राजा वही गरीब से इंसाफ कर सके। दलदल से जात पात से हर दम उभर सके, दलदल से जात पात से हर दम उभर सके। राम ने एक काम कर दिया तो देश के सारे नेता वही काम करते हैं। चुनाव आता तो घर पे खाना नहीं खाते, दलित के घर खाना खाते। राजा के लिए एजेंडा छोटा है, राजा का एजेंडा ये होना ही नहीं चाहिए कि वो दलित के घर खाना खाए। राजा का एजेंडा ये होना चाहिए कि वो अपने घर जब खाना खाए तो इस बात की चिंता करे कि देश का हर दलित वंचित मेरे जैसा खाना कैसे खाए। राजा वही गरीब से इंसाफ कर सके, राजा वही गरीब से इंसाफ कर सके। दलदल से जात पात से हर दम उभर सके, दलदल से जात पात से हर दम उभर सके। जो वर्ण भेद भाव के चक्कर को तोड़ दे, जो वर्ण भेद भाव के चक्कर को तोड़ दे। जो वर्ण भेद भाव के चक्कर को तोड़ दे, जो वर्ण भेद भाव के चक्कर को तोड़ दे। शबरी के बेर खा के जमाने को मोड़ दे, शबरी के बेर खा के जमाने को मोड़ दे। इंसान हक की राह में हर दम जमा रहे, इंसान हक की राह में हर दम जमा रहे। यह बात फिर फजूल
लश्कर बढ़ा रहे, ये बात बेफिजूल के लश्कर बना रहे। ईमान हो तो सोने का अंबार कुछ नहीं, ईमान हो तो सोने का अंबार कुछ नहीं, हो आत्मबल तो लोहे का हथियार कुछ नहीं, हो आत्मबल तो लोहे का हथियार कुछ नहीं। रावण की मैंने माना कि हस्ती नहीं रही, रावण की मैंने माना कि हस्ती नहीं। अच्छा यहाँ बैठे हुए लोगों, भारत जाते हो, जो भारत में रहते हो, कलेजे पे हाथ रख के बताना, छोटे बच्चे को रामलीला ले जाते हो तो क्या क्या कर ले जाते हो? राम दिखाओगे? क्या क्या कर जाओगे? रावण दिखाओ। रावण की मैंने माना के हस्ती नहीं रही, रावण की मैंने माना कि हस्ती नहीं रही। रावण का कारोबार है फैला हुआ अभी, रावण का कारोबार है फैला हुआ अभी। छाया है हर एक सिमत अंधेरा घना हुआ, छाया है हर सिमत अंधेरा घना हुआ। हिंदुस्तान आज है लंका बना हुआ, हिंदुस्तान आज है लंका बना हुआ। जो जुल्म से डरे वो उपासक है राम का, जो जुल्म से डरे वो उपासक है राम का। सोने पे जान दे वो उपासक है राम का, सोने पे जान दे वो उपासक है राम का। वो राम जिसने जुल्म की बुनियाद ढाई थी, वो राम जिसने जुल्म की बुनियाद ढाई थी। जिसके भगत ने सोने की लंका जलाई थी, जिसके भगत ने सोने की लंका जलाई थी। हर आदमी ये सोचे कि जो होश हवास है, हर आदमी ये सोचे जो होशो हवास है, हर आदमी ये सोचे जो होशो हवास है, हर आदमी ये सोचे जो होश। पिछले 2-2.5 घंटे में हमने जो किया है, इस पर एक प्रश्न चिन्ह करके नहीं छोड़कर जा रहा हूँ। हर आदमी ये सोचे जो होशो हवास है, हर आदमी ये सोचे जो होश हवास है। वो राम के करीब है रावण के पास है, वो राम के करीब है